गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रिक टू एग्जाम में। आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एसएससी ने 2022 में पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी चल रहा है एग्जाम एसएससी CHSL का। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सीखेंगे कि इनको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड रहता है, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विषम युग्म। ठीक है दोस्तों, विषम युग्म का मतलब क्या होता है? तीन ऑप्शन होंगे जो किसी एक रूल का पालन करेंगे और एक होगा वो किसी अलग रूल का पालन करेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे 361 और 332, ठीक है, 333 और 504, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला देख लेते हैं। पहला हम लोग इन दोनों का अंतर निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 11 में से 2 घटाओ कितना आएगा 9। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा 2। यहाँ दोनों का अंतर कितना आ रहा है? ठीक है, हम लोग इनका डिफरेंट निकालते, डिफरेंस। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पर 29। यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं, तो 13 में से 4 गया 9, और यहाँ फिर 2 ऐसे 0 गया 2। ठीक है, 29। इसका भी हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ से। यहाँ देखो, यहाँ 10 में से 1 घटाओगे तो 9, और यहाँ देखो 4 में से अगर हम लोग 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कितने का अंतर है, 9 और यहाँ 39। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन ये देखो देखने को मिल रहे हैं जिसमें 29 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, और ये चौथे ऑप्शन में हमें कितने का अंतर दिख रहा है? 39 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो इसमें हमें विषम छांटना था, तो इसमें विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है दोस्तों, इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। हम लोग इनके अंकों का योग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अंकों का योग, जैसे 6 3 9 और 1 10, इनका अंकों का योग करते हैं, 3 3 6 2 8। ठीक है, तो हम लोग इनका अंतर करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग इनका अंकों का योग करते हैं, 6 5 11, और यहाँ कितना आ जाएगा 9, 5 और 4 9, अंकों का योग 9, तो यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा? 2। यहाँ हम लोग करते हैं 4 4 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 6, तो यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। ठीक है, और यहाँ हम लोग देख लेते हैं ये 7, और यहाँ कितना हो जाए 8 4 12 1 13, तो यहाँ तो माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 में देखो इसमें क्या आ रहा है? 2 2 2, इसमें सभी में कितने का अंतर आ रहा है? 2 2, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में कितना आ रहा है? -6, तो ये विषम युग्म हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे जो किसी एक रूल का पालन करेंगे और एक होगा जो अलग किसी रूल का पालन करेगा। जो अलग रूल का पालन करेगा वही विषम होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी 2022 में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको 3 पंक्ति दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होते थे, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को बॉक्स बना के दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स के अंदर। अब क्या किया, इन्होंने पंक्ति बना के देना शुरू कर दिया। जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हैं 9 21 और 124, तो इसका मतलब होता है कि हमें बिग वैल्यू यानी बड़ी संख्या निकालनी है। जैसे यहाँ 9 और 21 में क्या जोड़ें या घटाएं कि 124 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमें बिग वैल्यू यानी बड़ी संख्या निकालनी होती। सीखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 9 और 21, सबसे पहले हम लोग 9 और 21 को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 9 और 21 कितना हो जाएगा? 30। इन दोनों को जोड़ा 30 हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए? 124 चाहिए। तो हम 30 में कितने से गुणा करें कि 124 के आसपास आ जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 से, तो हम लोग करेंगे 4 तिया 12 यानी 120 आ गया, और हमें चाहिए यहाँ कितना? 120 आ गया, यहाँ हमें 124 चाहिए, तो हम लोग 4 प्लस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें लॉजिक पता चला कि 3 का गुणा करना है और प्लस 4 करना है। ठीक है दोस्तों, यानी सॉरी 3 का नहीं 4 का, यानी 30 में जोड़ के 4 का गुणा और 4 जोड़ने हैं। अब देख लेते हैं इसको, 11 और 25 को यहाँ देख लेते हैं। जैसे 11 और 25 को हम लोग जोड़ेंगे,
कितना आ जाएगा 36। 36 ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं और फिर हम लोग 4 को जोड़ रहे हैं। तो 6 को 24 की 4 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 में प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 148। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो 148 आ गया। तो हमें लॉजिक पता चल गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले की दो संख्याओं को जोड़कर उसमें 4 से गुणा कर रहे हैं और फिर 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं ये इसको क्या करना है हमें। जैसे यहाँ 17 है, 17 यहाँ खाली स्थान और यहाँ 220। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो खाली स्थान को हम लोग x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो x y z जो भी मन करे। ठीक है दोस्तों। हमने x मान लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं। दोनों संख्याओं को जोड़कर 4 से गुणा प्लस 4 बराबर हमें कितने चाहिए 220। कितना चाहिए 220। ठीक है दोस्तों। 220 हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इधर 4 माइनस करेंगे। तो 17 प्लस में x और यहाँ हमने 4 से गुणा, 4 को उस साइड ले चलो तो कितना हो जाएगा 216। ठीक है दोस्तों 216। आप 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16 यानी कितना 54 आ जाएगा। तो 17 प्लस x बराबर 54। तो 17 उस साइड ले जाओ तो कितना 54 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 37। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो अपना सही आंसर कितना आ गया 37। ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। हमें केवल बिग वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से वो लोग एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो इनका करने का सही तरीका क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या रहा है कि कुछ बटर हनी है, कुछ का डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ बटर हनी है। ठीक है दोस्तों। दूसरे में क्या बोला, कुछ हनी ब्रेड है। कह रहा है कि कुछ हनी ब्रेड है। इसके बाद क्या, सभी के सभी ब्रेड, सभी का हम लोग कैसे बनाते हैं, सभी हनी क्या है, सभी के सभी ब्रेड क्या है, जैम है। ठीक है दोस्तों, जैम है। तो अब देख ले, ये तो हमें दिया है कथन कि इससे हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं, इसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो कुछ जैम हनी है, बोल रहा है कि कुछ जैम हनी है। कुछ ये पूरा जैम का है, ये देखो कुछ जैम हनी है, सही है। इतने देखो जैम हनी है, ये देखो पूरा जैम का है और ये देखो हनी का, तो कुछ जैम हनी है। हाँ सही बात है, इतने जैम हनी है, पहला सही। सभी हनी बटर है, कह रहा है कि सभी हनी बटर है। सभी के सभी हनी और बटर नहीं, ये देखो कुछ का होता तो सही हो जाता, ये गलत हो गया क्योंकि सभी बोल रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, कुछ का सही है। ठीक है। और ये कुछ जैम बटर है, ये जैम है और यहाँ बटर, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक सही है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये देखो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में फेमस को इतना लिख दिया जाता है तो फिंगर को इतना लिख दिया जाता, तो फिर इन्वेस्ट को कितना लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझो। यहां इसमें सेम लेटर है। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी आपको सेम लेटर दिखे, सेम लेटर है, उन्हीं को चेंज किया। सेम लेटर से सेम लेटर जब भी दिखे तो आपको इनको वर्टिकली लिखना है। वर्टिकली मतलब खड़ा खड़ा लिखना है। जैसे यहां हमने लिख दिया फेमस, इसके नीचे लिखना है ऐसा खड़ा खड़ा, ऐसा लिखना है। जब भी सेम लेटर से सेम लेटर दिखे तो हमें क्या लिखना है, खड़ा खड़ा। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ एफ, यहाँ ओ, यहाँ एम, यहाँ एस, यहाँ यू। ठीक है। जैसे ही आप इसको खड़ा खड़ा खंबे जैसा लिखोगे आपको लॉजिक ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, मैं दिख गया लॉजिक। इसको देखो क्रॉस चेंज किया है, इसको भी देखो क्रॉस चेंज किया है, इसको भी देखो क्रॉस चेंज किया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सेम लेटर वाले क्वेश्चन को खड़ा खड़ा लिखोगे आपको ऑटोमेटिक क्या लॉजिक पता चल जाएगा। इसमें देखो ऑटोमेटिक चल गया, इनको क्रॉस चेंज किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें क्रॉस किया गया, ऐसे हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है। जैसे एन को पहले ले आना है और आई को बाद में, ऐसे ई को पहले और बी को बाद में, ऐसे एस को पहले, टी को पहले और एस को बाद में। ठीक है।
देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, NIE ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी सेम लेटर दिखें, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, उन्हीं लेटर को उलट पलट के लिख दिया गया है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि इसको ऐसे लिखना है वर्टिकली, खड़ा खड़ा। अगर आप जैसे ही खड़ा खड़ा लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक लॉजिक समझ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इनका लॉजिक देखते हैं। इधर से देखो 24 में कितने से गुणा करें, ठीक है दोस्तों, कि 192 आ जाए। और यहां देखो इसमें, यहां 31 में कितने से गुणा करें कि 248 आ जाए। ठीक है, अब यहां ऐसे ही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लॉजिक देख लेते हैं। यहां देखो हम लोग जैसे -8 से कर देते हैं, 24 8 192 होता है। हम लोगों ने पाड़े याद किए हैं, तो 24 8 192 होते हैं। इसमें देख लो हम लोग 8 से गुणा कर देते हैं, -8 से करना है। ठीक है दोस्तों, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो, यहाँ प्लस का था, माइनस से गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो 8 एकम 8 24। ठीक है, यहाँ भी तो हमें लॉजिक पता चला कि यहाँ ये लोग -8 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, -8 से गुणा कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ भी -8 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 8 144। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया 144। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग लॉजिक देखते हैं कि यहाँ 24 में कितने से गुणा करें कि 192 हो जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। जैसे नंबर को इतना लिख दिया जाता है, मदर को इतना लिख दिया जाता है, तो फिंगर को कितना लिखा जाएगा। मैं पहले वाले को देख लेता हूं। जैसे नंबर है अपना, जब भी कभी आपको लॉजिक समझ में ना आए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखें और लॉजिक समझ ना आए, तो उसको हम लोग ऐसे खड़ा खड़ा लिख लेते हैं, उससे हमें लॉजिक ऑटोमेटिक पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे, जैसे हमें नंबर है यहाँ पर, ठीक है, नंबर को कितना लिख दिया गया UN बाई और RE। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने अपोजिट पेयर पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, अपोजिट पेयर भी हमने पढ़े होंगे, अपोजिट पेयर। ठीक है, अपोजिट पेयर को हम लोग विपरीत युग्म बोलते हैं। जैसे मान लो अपोजिट पेयर क्या होते हैं, जैसे एक का विपरीत क्या होता है Z, B का विपरीत क्या होता है Y, और C का X और D का W। ठीक है दोस्तों, ऐसे डॉट 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 M का N होता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे A एक पर आता है, Z 26 पर, B 2 पर, Y 25 पर, और C 3 पर, X 24 पर, D 4 पर और W 23 पर। ठीक है, हम जानते हैं कि दो अपोजिट पेयर का सम यानी योग कितना होता है 27। ऐसे देखो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26 और 1 27 का, देखो सॉरी ये 25 है। ठीक है दोस्तों, ये कितना है 25, बाई कितने पे आता है 25 पे, 25 में 25 और 2 27। यहाँ भी देख लो, यहाँ 24 और 3 27, यहाँ 23 और 4 27। तो हमें पता है दो अपोजिट पेयर का योग कितना होता है 27 होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले तो देखो यहां से यहां तक इनको 2 में डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां से 2 में डिवाइड कर दो। देखो जो शुरू के लेटर उनको तो क्रॉस चेंज किया गया है। ठीक है दोस्तों, शुरू और लास्ट के 2 लेटर को तो क्रॉस चेंज किया गया। यहां देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये अपना आ गया 13 पे M होता है एंड 14 पे, B कितने में होता है 2 पर, और Y कितने में होता है 25। इन दोनों को देखो 13 14 27 और 25 और 14 यानी 25 और 2 27। ठीक है, तो बीच में इनको कैसे चेंज किया, ये बीच वाले 2 अपोजिट पेयर हैं और आसपास को जो पहले 2 और अंतिम 2 को क्रॉस चेंज किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें किया गया उस यही हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, देखो इनको पहले वाले को तो 2 को हमें क्रॉस चेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ I आएगा, फिर यहाँ F, इन दोनों को भी हमें क्रॉस चेंज करना है। पहले R आएगा, उसके बाद E। ठीक है दोस्तों, अब बीच वालों को हमें क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है, बीच वालों का अपोजिट।
जैसे 14 का अपोजिट कितना होता है 13, और इसका जी का कितना होता है 7 का, 20 और 7 27। यहां कर देता हूं, बात बन नहीं रही है। जैसे क्या लिखा है यहाँ, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको फिंगर को देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या अपना आ गया, एफ आ गया, आई एन जी ई आर। ठीक है दोस्तों, क्या हमने शुरू के दोनों को इसको क्रॉस चेंज करना है। आई और एफ यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को क्रॉस चेंज करना, आर और ई यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को का हमें विपरीत लिखना है। इन दोनों का क्या लिखना है, विपरीत। जैसे एन 14 पे होता है, जी 7 पे। ठीक है, तो अब इसमें 14 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, तो इसमें 13 जोड़ दो। ठीक है, कितना 13, 13 पे क्या होता है एम, और 7 में कितना जोड़े 27 हो जाए, क्या होता है 20, 20 जोड़ दो, 20 पे क्या होता है टी। तो देखो आई एफ एम टी आर ई, आई एफ एम टी आर ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन।